Hello and welcome to the class once again. We have previously discussed negative of present perfect continuous tense. Today we are going to discuss on interrogative of present perfect continuous tense. Present perfect continuous interrogative. I have previously denoted you that there would be two type of sentences in front of you. One starting with questioning word, another questioning word in between the sentence. So I'll give you some examples and through it I'll make you understand. क्या रोहित पाँच बजे से किताब पढ़ रहा है। क्या रोहित 5 बजे से किताब पढ़ रहा है। नाउ देखिए, ये क्वेश्चनिंग वर्ड से वाक्य का शुरुआत है, कार्य के लगातार जारी होने का बोध है। और जब इस प्रकार के वाक्य हों तो आप कैसे बनाएंगे इसको, कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस OBJ ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम डिनोशन and at last you are going to put question mark. If any sentence starts with questioning word, in that case you are going to watch whether the subject is plural or singular. If subject is singular, you will start the sentence with has, and if the subject is plural, then have. And next you are going to follow the structure. कैसे इसको बनाएंगे ये देखिए। रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाक्य की शुरुआत हैज से करेंगे। हैज के बाद क्या है, सब्जेक्ट है रोहित। इसके बाद क्या है, बीन। हैज रोहित बीन रीडिंग। रीड आपका वर्ब है, इसलिए ING फॉर्म्स का लगेगा। रीडिंग क्या, बुक। हैज रोहित बीन रीडिंग बुक। 5 बजे फिक्स है, इसलिए सिंस 5 o'clock। 5 o'clock। Later on you will put interrogative sign. Never forget to put question mark at the end of the sentence. ये हमेशा याद रखना है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज से वाक्य का आरंभ है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है रोहित। बीन का प्रयोग है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई। वर्ब क्या है, किताब पढ़ना। पढ़ना रीड में ING लगा, रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock। एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसका। जस्ट हैव अ लुक विद प्लूरल सब्जेक्ट। वे क्या वे 6 दिनों से खेल रहे
रहे हैं। क्या वे 6 दिनों से खेल रहे हैं ना। वे प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव, सब्जेक्ट दे बीन प्लेइंग, had they been playing for 6 days, देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो इस प्रकार से वाक्य को बनाएंगे। अभी स्ट्रक्चर को आप अपनी बुक में लिखें, नोटबुक में, और इसको लर्न करें, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें, बहुत अच्छा रहेगा। अभी दूसरे प्रकार का दूसरा वाक्य का हमने आपसे कहा था कि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में। वे 5 दिनों से क्यों रो रहे हैं? If sentences in this form, what you are going to do, you are going to start it with questioning verb plus has, have plus subject plus be plus V1 plus ing plus object plus since oblique for plus time denotation. And at last you are going to put question mark. Now, wait. तो इसमें प्रश्नसूचक शब्द क्या है? क्यों? क्यों? Why? Why? वे प्लूरल सब्जेक्ट है तो है। They been weeping 5 दिन फिक्स नहीं है। For 5 days। Another example, इसको समझ गए? समझिए फिर से। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है और क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए बाय बना है, इसकी अंग्रेजी बनाने के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट देख करके हैज या हैव में से कोई एक लेंगे। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव है, और इसके बाद आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर फिक्स समय है तो सिंस, अगर फिक्स समय नहीं है तो फॉर, इसके बाद 5 days, टाइम डिनोशन। इस तरीके से एक एग्जाम्पल इसका और देता हूं मैं। मैं 2 माह से कहाँ रह रहा हूँ। मैं 2 माह से कहाँ रह रहा हूँ। देखिए मैं सब्जेक्ट और क्वेश्चनिंग वर्ड कहाँ, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वेयर। मैं है सब्जेक्ट तो हैव आई बीन
बीन लिविंग, 2 माह फिक्स नहीं है, फॉर 2 months। इस तरीके से आप ध्यान देके स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में और थ्रू एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।